अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, आईपीएस प्रेम प्रकाश ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी ज्वाइन करने पर रिटायर्ड आईपीएस बोले देश का कर्ज उतारने का मौका मिला है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, ऐसा आईपीएस प्रेम प्रकाश का कहना है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बीच हलचल जहां एक तरह तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ आईपीएस प्रेम प्रकाश ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी ज्वाइन करने पर रिटायर्ड आईपीएस ने कहा कि देश का कर्ज उतारने का मौका मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, आईपीएस प्रेम प्रकाश ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति से प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश का कर्ज उतारने का मुझे मौका मिला है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दूं, आईपीएस प्रेम प्रकाश ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि देश का कर्ज उतारने का मुझे मौका मिला है। बीजेपी की नीति से प्रभावित होकर मैं बीजेपी में आया हूं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रिटायर्ड आईपीएस प्रेम प्रकाश ने भारतीय जनता पार्टी का आज दामन थामा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति से प्रभावित होकर मैं बीजेपी में आया हूं और देश का कर्ज उतारने का मुझे मौका मिला है। तो जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल तेज है, धीरे धीरे चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। 5 चरण पूरे हो चुके हैं, अब 2 चरण बच गए हैं। अब ऐसे में हलचल तेज है। वहीं रिटायर्ड आईपीएस प्रेम प्रकाश ने भारतीय जनता पार्टी इस दौरान ज्वाइन कर ली है। ज्यादा जानकारी के लिए चंदन वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चंदन, जिस तरह से एक तरफ लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल तेज है, चुनाव आधे से ज्यादा निपट चुका है, अपने अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में लोगों के आने का सिलसिला जारी है, बीजेपी का कुनबा बढ़ते जा रहा है। रिटायर्ड आईपीएस ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए रिया, मैं आपको बता दूं, पहले असीम अरुण, उसके बाद विजय कुमार और आज पूर्व आईपीएस हैं प्रेम प्रकाश, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की शपथ ग्रहण उन्होंने शपथ लिया है। और जो शपथ लिया उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं उनको लेकर भी लोगों में एक मैसेज देने का काम किया। साथ ही साथ जो प्रेम प्रकाश है उनका साफ तौर पे उन्होंने निशाना साधा है समाजवादी पार्टी सरकार पर। उन्होंने कहा है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के घर पर डीएम और एसपी के नाम तय किए जाते थे। हालांकि उन्होंने मायावती को लेकर भी एक चीज कही है। उनका कहना है कि मायावती के समय में, जब मायावती का शासनकाल रहता था, तब नौकरशाही वाली जो नौकरी है वो चलती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में जो पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं उनको किसी भी तरह से किसी भी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। हालांकि जब सपा सरकार रहती थी और जब मायावती की सरकार रही यानी बसपा, तो उसमें कई दिक्कतों के सामने करने पड़ते थे। हालांकि प्रेम प्रकाश अभी 2 दिन पहले ही रिटायर हुए हैं और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे। उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर पहुंचे और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेन्द्र चौधरी और साथ ही साथ ब्रजेश पाठक यानी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने जो है आज उनको सदस्यता ग्रहण कराई है। आज उन्होंने सदस्यता ली है। उनका साफ तौर पर यह कहना है प्रेम प्रकाश का, जब मीडिया वो रूबरू हुए तो उन्होंने कहा एक बार फिर मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिला है और मैं आज भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से और नीतियों से प्रभावित होकर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की शपथ लिया है। चंदन, इससे पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों ने हमने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अब एक और रिटायर्ड आईपीएस ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। क्या माने ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों का बीजेपी ज्वाइन करना, किस तरह से इसे देखें और इससे बीजेपी को कितना फायदा? देखिए रिया, जो प्रेम प्रकाश हैं वो दलित बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं और उनका जो दलित बिरादरी में उनका जो जनाधार है वो भी बड़ा है। उसको लेकर आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी लगातार जनाधार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि
पहले आईपीएस रहे आसीम अरुण, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद वो कन्नौज से चुनाव लड़े और जीतने के बाद आज वो जो है सरकार में मंत्री हैं। उसके बाद पूर्व डीजीपी रहे हैं विजय कुमार, उन्होंने भी हाल ही में ही भारतीय जनता पार्टी की शपथ लिया था। और उसके बाद आज प्रेम प्रकाश ने आज शपथ लिया है, तो एक ये बड़ा मैसेज देने का काम जो है उनके द्वारा किया गया है। और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी का है वो भी कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ अभी 2 चरण के देखिए चुनाव भी रह गए रिया। अभी 25 मई को एक चुनाव होना है और उसके बाद 1 मई को भी मतदान होना है। तो ऐसे में दलित बिरादरी से आज ताल्लुक रखने वाले प्रेम प्रकाश, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का शपथ लिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रेम प्रकाश है उनका भी जनाधार बढ़ता हुआ जा रहा है और उनका जो उनके साथ जो उनकी जो बिरादरी के लोग हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में जिस तरह से आज उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की शपथ लिया, तो एक ये बड़ा मैसेज और भारतीय जनता पार्टी का लगातार कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अभी 2 चरणों के चुनाव और रह गए हैं। ऐसे में प्रेम प्रकाश का बीजेपी ज्वाइन करना एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। लेकिन अगर देखें, जब प्रेम प्रकाश यानी पूर्व रिटायर्ड आईपीएस प्रेम प्रकाश ने जब बीजेपी ज्वाइन की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा देश का कर्ज उतारने का मौका मिला है और उसी मौके को मैं अब इस्तेमाल करूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की नीति से प्रभावित होकर मैं बीजेपी में आया हूं। किस तरह से इन दोनों बयानों को देखें? देखिए, प्रेम प्रकाश जो है 1993 बैच के ये आईपीएस है, सीनियर आईपीएस रहे, कई जिलों में ये तैनात रहे। इन्होंने बसपा सरकार में भी काम किया, इन्होंने सपा सरकार में भी काम किया और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी 2017 में, तब से ये काम कर रहे हैं और लगातार अपने कामों को लेकर लगातार चर्चा में बने रहते थे, सुर्खियों में बने रहते थे, क्योंकि जो इनका काम है उस काम को लेकर जो अधिकारी है वो भी काफी खुश नजर आते थे। ऐसे में एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। बीजेपी का कुनबा यहाँ पर बढ़ता हुआ और अब देखना ही होगा इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में होता है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी और महाराजगंज लोकसभा सीट पर चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन और उसकी सहयोगी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जंगल राज वालों ने बिहार को सिर्फ कट्टा, बारूद और माफिया दिए हैं। ये लोग नौकरी के नाम पर जमीन लिखवा लेते थे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दिन रात मेहनत कर रहा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तरसा कर रखा। गरीब और गरीब होता रहा। इन 60 सालों में इन लोगों ने बड़े बड़े महल बना लिए। स्विस बैंक में अकाउंट खुल गए। आपके पास पेट भरने को अन्न नहीं था। जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हर चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी जैसे दलों पर जनता
जोर का प्रहार कर रही है। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर, ये प्रहार होगा तुष्टीकरण की राजनीति पर, ये प्रहार होगा टुकड़े टुकड़े गैंग पर, ये प्रहार होगा समाज को लड़ाने वाली गंदी सोच पर, ये प्रहार होगा सनातन को गाली देने वाली विकृत मानसिकता पर। सत्ता में आने के पहले दिन ही बापू को पूरी तरह छोड़ दिया, बापू के विचारों को छोड़ दिया, बापू के आचारों को छोड़ दिया, बापू के आदर्शों को छोड़ दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने पर जोर लगा दिया। कांग्रेस और उसके साथियों ने मिलकर देश के 60 साल बर्बाद कर दिए। 3-3, 4-4 पीढ़ियों का जीवन तबाह कर दिया। आजादी के 60-70 साल बाद जब आपने एक गरीब मां के बेटे को आपकी सेवा करने का अवसर दिया। श्रावस्ती में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त में देश के सबसे पिछड़े जिलों में बलरामपुर माना जाता था। आज देश के अग्रणी जिलों में इसका नाम लिया जाता है। ये बीजेपी की विकास की गाथी है। वहीं जनता से सीएम योगी ने अपील की कि जिन लोगों ने बलरामपुर को एक पिछड़ा जनपद बनाया था, अपने वोट से उनकी जमानत जब्त करवाए। आप आदरणीय साकेत, आज थारू संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक म्यूजियम भी बनाया है। म्यूजियम के माध्यम से भी यहाँ को एक नई पहचान दिलाने का काम हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास के लिए पहले इन क्षेत्रों में आना अत्यंत दूभर था। आज बेहतर सड़क बनी है। आज आने के लिए बिजली सड़क है तो बिजली भी है। पहले लोग गड्ढों का पानी और तालाब का पानी पीते थे। आज पाइप पेयजल की स्कीम लागू हो रही है। हर घर तक नल पहुंचाया जा रहा है और नल से शुद्ध जल उपलब्ध करवाने का काम भी उपलब्ध करने का प्रयास हो रहा है। बहनों और भाइयों, आप याद करिए बलरामपुर जिले में लोग बोलते थे यहां विकास कभी नहीं होगा। मुझे कभी देवीपाटन मंदिर में आना होता था, मैं देख के ताजुब करता था कि अगर मैं गोरखपुर से चलता था तो भी मुझे 6 घंटे लगते थे। गोंडा से आता था तो गोंडा के रास्ते भी मुझे गोरखपुर से आना होता था तो भी बहनों और भाइयों मुझे 8 घंटे लगते थे। और अगर गोंडा में ट्रेन पे आ गया तब भी मुझे 4 घंटे देवीपाटन पहुंचने में लगते थे। आज के दिन पर मात्र 45 मिनट में मैं गोंडा से देवीपाटन मंदिर में आ जाता हूं। आज के दिन में गोरखपुर से मुझे मात्र 2.5 घंटे देवीपाटन मंदिर आने में लगते हैं। सड़कें अच्छी बन गई हैं। अब तो मां पाटेश्वरी के नाम पर बलरामपुर जिले में विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ चुका है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे हम विश्वविद्यालय का निर्माण भी आपके जनपद में कर रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज के साथ मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, बड़े बड़े संस्थान आज आपके इस जिले में
यहां की विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय देश के सबसे पिछड़े जनपदों में बलरामपुर माना जाता था। आज देश के अग्रणी जनपदों में बलरामपुर का नाम भी लिखा जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये तो भारतीय जनता पार्टी की विकास की गाथा है। इनको मुसलमानों की चिंता थी, इन गरीबों की चिंता नहीं थी। आज जब ये लोग सत्ता से बेदखल कर दिए गए हैं, अब छटपटाहट है इन लोगों में, और इस छटपटाहट का जवाब फिर आपके पास है। और जवाब आपके पास है। जिन लोगों ने आपको विकास के लिए तरसाया था, जिन लोगों ने पानी के लिए तरसाया था, जिन लोगों ने बलरामपुर को एक पिछड़ा जनपद बनाया था, अपने वोट से उनकी जमानत जब्त करने का काम आप करवाइए। करेंगे? खबर मथुरा से है, जहां पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा लगाते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया है। तभी पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। सूचना मिल रही थी कि आईपीएल के मैचों पर और ऑनलाइन सट्टा कुछ लोग कर रहे हैं। इस सूचना पर एसओजी और गोवर्धन पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक गेस्ट हाउस जो राधा गार्डन के नाम से उसके एक कमरे में छापा मारा है और वहां से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम योगेश शर्मा और राजवीर सिंह है। ये लोग कई दिनों से आईपीएल के मैचों पे ऑनलाइन सट्टा खेल खिला रहे थे और इनके पास से एक लैपटॉप लेनोवो का और 80,500 रुपये, 9 मोबाइल फोन और अन्य चीजें, दस्तावेज, इसमें हिसाब किताब हो सकते हैं लेन देन का, ये पकड़ा गया है। खबर कन्नौज से है, जहां बेटी ने पिता को मौत के घाट उतार दिया, साथ ही भाई की भी हत्या करने की कोशिश की। बता दें कि हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामला छिबरामऊ कोतवाली अंतर्गत करमुल्लापुर गांव का बताया जा रहा है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां कार ने छात्र में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से छात्र की मौत हो गई, वहीं जिसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा कर दिया। साथ ही लोगों ने आरोप भी लगाया कि यह दुर्घटना नहीं, रोडवेज का मामला है। वहीं पुलिस का कहना है कि यह मामला अचानक दुर्घटना का है, लेकिन परिजनों की शिकायत पर मामले की गहनता से जांच की जा रही है। खबर हरदोई से है, जहां एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो हरदोई से खबर है, जहां अस्पताल में मां और बच्चे की मौत हो गई। डिलीवरी के दौरान दोनों की मौत हो गई। मामले की जांच पड़ताल में वहीं पुलिस जुट गई है। डिलीवरी के बाद मां और बच्चे की मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में जो स्टाफ है उसने सही ढंग से डिलीवरी नहीं करवाई। खबर हमीरपुर से है, जहां युवती का हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। प्रेमी के चक्कर में लड़की ने जहर खा लिया था। बता दें कि प्रेमिका ने सड़क पर जमकर हंगामा काटा, जिसका परिजनों ने विरोध जताया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल शुरू की। मामला सदर कोतवाली के अवतार महेर बाबा के पास का बताया जा रहा है। खबर बिजनौर से है, जहां घर के बाहर स्कूली वैन में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे पास में ही खड़ी दूसरी गाड़ी में भी आग लग गई और दोनों वैन जलकर
राख हो गई। वहीं आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। तभी स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।